डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन a circular path. Suppose सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। इसका रेडियस क्या है? r है। और बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। सपोज a body moves on a circular path of radius r and completes one revolution in time t। अब आपको उस ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ए से चलना शुरू किया और फिर ए पर आ गया, सर्कुलर पाथ के अलावा। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी covered is equal to circumference of the circular path 2 pi r। Time taken t। then speed is equal to क्या होगा? distance covered by time taken। distance covered by time taken। v is equal to 2 pi r by t। ये फार्मूला हो गया। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, टी टाइम में अगर एक रिवोल्यूशन लेता है, तो उसका स्पीड जो होगा, कांस्टेंट स्पीड जो होगा, वह 2 पाई आर बाई टी होगा। मान लीजिए कि किसी पर न्यूमेरिकल बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस है 7 मीटर और टाइम है 20 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशन लेता है। कितना बार चक्कर लगाता है? 2। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है, वह 2 है, यानी n भी आप लिख सकते हैं इसको। तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा? तो v इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं 2 पाई r बाई टी, लेकिन यहाँ दो एक रिवोल्यूशन के लिए है, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, तो एक सरकमफ्रेंस हुआ। 2 रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 2 सरकमफ्रेंस, यानी 2 पाई r इंटू 2। तो यहाँ 4 पाई r बाई टी होगा। 4 इंटू 22/7 इंटू
7, आर का वैल्यू 7 है, पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए बाई 20 5 22/5 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर। 20 सेकेंड में वह 2 रिवोल्यूशन लेता है, 2 चक्कर लगाता है, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर कितना होगा अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, 2πr के बराबर। 2 रिवोल्यूशन लिया तो टोटल डिस्टेंस कवर 2πr इंटू 2 हुआ। टाइम टोटल कितना है 20, तो 4πr इंटू बाई 20, पाई की जगह आपको 22/7, 22/7 लीजिए। आर की जगह कितना लेंगे 7 मीटर, कैंसिल आउट करके या 22/5 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड हुआ। अब आइए एक न्यूमेरिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिख दिया। टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया जो सेकंड में है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में। यह ग्राफ इस तरह है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस कवर्ड, in the time interval 0 to 30 सेकंड। पहले इस ग्राफ यह क्या बतलाता है यह समझें। एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 10 सेकंड यह वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है 10 मीटर पर सेकंड, और यह वेलोसिटी जो इंक्रीज किया है 0 to 10 वह यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया है क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है। तो ओ ये जो पोर्शन हुआ इस ग्राफ का वह एक्सेलरेशन बतलाएगा। पॉइंट यहाँ देखिए ए पर, यहाँ वेलोसिटी इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड के बाद, और 20 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 सेकंड से 20 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी क्या रही है कांस्टेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या कांस्टेंट। ये भी पोर्शन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी को बतलाता है। अगर यह भी क्वेश्चन आपसे बताया जाए कि इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन जीरो एक्सेलरेशन बतलाता है तो आपका जवाब होगा ए बी। और फिर 20वें सेकंड में इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और 20 से 30 यानी लास्ट 10 सेकंड में यह वेलोसिटी ये इसका क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, डिसेलेरेट हो रहा है। तो बीसी पोर्शन जो है डिसेलेरेशन को शो करता है, ये वो पोर्शन एक्सेलरेशन को शो करता है। एक्सेलरेशन कौन, ओ ए पोर्शन जो है ए बी यूनिफॉर्म स्पीड को बतलाता है,
और BC पोर्शन रिटार्डेशन को बताता है। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन के लिए आइए, इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 सेकेंड, कितने सेकेंड तक एक्सेलरेट किया है? फर्स्ट 10 सेकेंड तक। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड या वेलोसिटी एक्वायर किया है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम लिया कितना? 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन A इक्वल टू V माइनस U बाई टी, 10 माइनस 0 बाई 10, 10 बाई 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ। दूसरा हमसे पूछा गया है रिटार्डेशन निकालनी है, तो BC पोर्शन जो है रिटार्डेशन बतलाता है। पॉइंट B से समझिए यह रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है, यानी यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड यानी रेस्ट में आने के लिए वह कितना टाइम लिया है ऑब्जेक्ट? 20 to 30 यानी 10 सेकंड लिया। तो टाइम जो होगा वह 30 माइनस 20, 10 सेकंड। A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी, 0 माइनस 10 बाई 10 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डिसेलरेशन हुआ। अब हमको पता लगाना है कि फ्रॉम 0 to 30 सेकेंड में वह ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यह फिगर जो है OABC एक ट्रेपीजियम बना रहा है। पहले भी बताया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है डिस्टेंस कवर्ड बतलाता है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1/2 AB प्लस OC इंटू डिस्टेंस बिटवीन AB एंड OC। आप यहाँ D भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, AD ले लीजिए, B ले लीजिए, AD 1/2 AO D के बराबर होगा। D जो है फ्रॉम 10 to 20 यानी 10, यह भी होगा 10। 10 प्लस O to C 30 इंटू AD 10, 40 इंटू 5 200 मीटर। या आप इस तीनों का यह ट्रेंगल, एक रेक्टेंगल बना है फिर एक ट्रेंगल, तीनों का एरिया करके भी सम निकाल लीजिएगा, तब भी जो है डिस्टेंस कवर्ड उतना ही आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इस ट्रेंगल का एरिया अगर निकालें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOD इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू 10 50 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेंगल BEC 1/2 10 इंटू 10 50। चूंकि हम मीटर लिख रहे हैं, डिस्टेंस को यह शो कर रहा है।
किसको शो, क्योंकि यह एक्सिस जो है वेलोसिटी का एक्सिस है और यह एक्सिस टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू मीटर होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED 10, यह भी 10 है। कि ABED एक स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, आप अब जानते भी होंगे एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। 10 इंटू 10 100 मीटर। तो इस पूरे फिगर का यानी इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, 50 50 100। ऐसे भी इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC जो होगा 50 प्लस 50 प्लस 100 200 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। इस तरह बना सकते हैं। अब कल के वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग जानेंगे। थैंक यू।